Good morning, everyone. Today I will discuss about dangerous occurrences. Before starting the topic, I will request to you please subscribe my channel and hit the bell icon to get notification. And I will also request to you please drop your comments and suggestion. So let's start. Today's topic is dangerous occurrences. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेंजरस ऑकरेंस के बारे में कि डेंजरस ऑकरेंस क्या होता है। ठीक है। आप जो भी लोग अगर हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट और सेफ्टी से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपका कनेक्शन है, तो डेफिनेटली अक्सर डेंजरस ऑकरेंस के बारे में सुनने को मिलता है। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं डेंजरस ऑकरेंस के बारे में। तो मैंने डेंजरस ऑकरेंस के बारे में एक दो चार लाइनें लिखा है, तो प्लीज़ पहले मैं उसको रीड करके आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहूँगा। ए डेंजरस ऑकरेंस इज एनी ऑकरेंस at a place of employment that did not result in but could have resulted in the death of a worker or required a worker to be admitted to a hospital as an in patient for 72 hours or more and includes। ठीक है। देखिए इस पैराग्राफ से मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है और साफ साफ बताया जा रहा है कि डेंजरस ऑकरेंस क्या है। ठीक है। तो आई होप कि आप तो पहले दोनों वर्ड को समझते होंगे। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, ऑकरेंस का मतलब होता है वाक़ होना। ठीक है। तो किसी खतरनाक घटना का वाक़ होना, ठीक है, यही हमारा डेंजरस ऑकरेंस कहलाता है। लेकिन इन टर्म ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, अगर हेल्थ और सेफ्टी के टर्म से और उसके अगर है ना बिहाफ से अगर हम देखेंगे, हेल्थ और सेफ्टी के जो टर्मोलॉजीज हैं उनकी तरफ से अगर हम देखेंगे, तो यह कहना या ये चाहते हैं, ठीक है, कि एनी ऑकरेंस किसी भी घटना का घटित होना, ठीक है, जहां भी कोई काम चल रहा होता है, ठीक है, वहां घटना का घटित होना, ठीक है, इस तरह से कि अगर कोई वर्कर उसके चपेट में आ जाता तो उसकी मौत हो सकती थी, वो भयानक रूप से घायल हो सकता था या उसको हॉस्पिटल तक ले जाने की नौबत हो सकती थी। और वो इतना इंजर्ड होता कि मोर देन 72 आवर्स, ठीक है, वो हॉस्पिटलाइज या है ना बेड रेस्ट में चला जाता। ठीक है। ऐसे घटना दुर्घटना को हम लोग आमतौर पर डेंजरस ऑकरेंसेस कहते हैं। ठीक है। उसको यूं और समझ सकते हैं, क्लियर करते हैं कि जहां पर्सनल इंजुरी ना हो। ठीक है। ऐसी घटना दुर्घटना, जिस घटना दुर्घटना के अंदर पर्सनल इंजुरी ना हो, ठीक है, प्रॉपर्टी डैमेज हो, लेकिन उस प्रॉपर्टी डैमेज होने में वो क्षमता हो कि अगर कोई वर्कर उसके चपेटे में आ जाता तो भयानक रूप से उसकी जान जा सकती थी, भयानक रूप से वो घायल हो सकते थे, उसको हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट करना पड़ सकता था। ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लाए हैं। द स्ट्रक्चरल फेलियर और कोलैप्स ऑफ, है ना, किसी स्ट्रक्चर का, है ना, गिरना या कोलैप्स होना, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, डेंजरस ऑकरेंस कहलाता है। ठीक है। तो यहां हम कुछ वर्ड्स लिए हैं, स्ट्रक्चर, स्कैफोल्ड, टेम्पोररी फॉल्स वर्क और कंक्रीट फॉर्म वर्क, और ऑल और एनी पार्ट ऑफ एक्सकेवेशन शाफ्ट, टनल, है ना, कैशन, कॉफर डैम, ट्रेंच और एक्सकेवेशन। खैर हम सारा तो आपको यहाँ नहीं दिखा सकते इमेज के थ्रू, लेकिन दो चार इमेज के थ्रू हम आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में कि आप देख रहे हैं कि एक स्कैफोल्ड जो इस बिल्डिंग में काम करने के लिए इरेक्शन किया गया था स्कैफोल्ड का, ये कोलैप्स कर गया। लेकिन किसी के हताहत होने की यहाँ
कुछ भी है ना है नहीं, यानी किसी तरह का पर्सनल इंजरी इस स्कैफोल्ड के कोलैप्स होने से नहीं हुआ है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, डेंजरस ऑकरेंस। आप यहाँ देख सकते हैं ये एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये भी क्या हो गया है, कोलैप्स हो गया है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका एक्सवेटेड जो ट्रेंच है ये भी आपका कोलैप्स कर गया है, लेकिन किसी तरह का कोई पर्सनल इंजरी नहीं हुआ है, ठीक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जब कोलैप्स हुआ था, अगर उस पर दो चार लोग अगर रहते और उनको लेकर के अगर स्कैफोल्ड कोलैप्स होता, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर भयानक रूप से कितना है ना डेडली इंजरी होती है ना उस वर्कर को जो इन्वॉल्व रहते, या ये जो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म गिरा है, जब ये गिरता और इस पर वर्कर भी रहते तो कितने भयानक रूप से इंजर्ड हो सकते थे। उसके बाद अगला है आपका, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारा जो ट्रेंच है, इस ट्रेंच में देख सकते हैं कि ये मिट्टी जो है साइड से कोलैप्स यानी ध्वस्त हो गई है। अगर कोई वर्कर यहाँ रहते तो वो क्या हो जाते, बरीड हो जाते है ना, केबिन हो जाते, और इस तरह से भयानक रूप से वो घायल हो सकते थे और उसकी जान भी जा सकती थी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है, कि द फेलियर ऑफ ए क्रेन और होइस्ट और अन ओवरटर्निंग ऑफ ए क्रेन, ठीक है। तो आप यहां देखिए, आपको यहां नजर आ रहा होगा, ठीक है, कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको देखें, पहला इमेज, पहली लाइन का पहला इमेज देखें कि ये जो क्रेन और होइस्ट है ये क्या हो गया है, ओवरटर्निंग होकर के ये क्या हो गया है, गिर गया है या पलटी मार रहा है। अब यहाँ किसी तरह का पर्सनल इंजरी नहीं हुई है ना। पावर मोबाइल क्रेन आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी क्या हो गया है, आपका ओवरटर्निंग हो रहा है, ठीक है। उसका देख सकते हैं तीसरा नंबर है ना, एक्सीडेंट कॉन्टैक्ट विद द एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है, अचानक रूप से है ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के साथ कांटेक्ट होना, बट हुआ कुछ नहीं है, बच गया है। उसके बाद चौथा इमेज में देखिए, द बस्टिंग ऑफ ए है ना ग्राइंडिंग व्हील, ये जो ग्राइंडिंग व्हील है अचानक ये बस्ट कर जाता, फट जाता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, अनकंट्रोल स्पिल और है ना स्कैप ऑफ टॉक्सिस, कोरोसिव और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, देख सकते हैं जो केमिकल्स है ना, अचानक ये क्या होता है, स्पिल करना शुरू करता है, ठीक है, अनकंट्रोल हो जाता है, या इस तरह का एक्सप्लोसिव और फ्लेमेबल मटेरियल का इस तरह से बह जाना, गिर जाना, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स जो आपके सामने अभी हम दिखाए हैं और ये सारे एग्जाम्पल्स जो आपके सामने दिखाए हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, डेंजरस ऑकरेंसेस के अंदर आते हैं, और इसमें किसी तरह का पर्सनल इंजरी नहीं हुई है। और डेंजरस ऑकरेंस के अंदर भरपूर क्षमता होता है, पूरा क्षमता होता है कि अगर कोई पर्सन या कोई वर्कर या कोई एम्प्लॉय अगर इन्वॉल्व होता तो उसकी जान जा सकती थी, भयानक रूप से वो इंजर्ड हो सकता है, या फिर वो भयानक रूप से घायल हो सकते हैं और उसको इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा, और इतना भयानक रूप से वो घायल हो सकते हैं कि 72 घंटा या उससे ज़्यादा तक वो बेड रेस्ट में चले जा सकते हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जितने इमेजेस आपके सामने शो किए हैं और जो जो यहाँ इवेंट का नाम आपके सामने यहाँ लिखे हैं, ये सारे के सारे बहुत ही भयानक हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के भी जो भी इमेजेस हैं और इन सारे घटनाओं में अगर किसी तरह का कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होगा तो भयानक रूप से वो घायल हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।